दोस्त, यू डोंट फील लॉस्ट बिकॉज तुम्हें ये लगने लग गया है तुम्हारी ज़िंदगी का कोई मीनिंग नहीं है. यू फील लॉस्ट बिकॉज ज़िंदगी का मीनिंग तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है. और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है. और अगर वो डिफरेंस नहीं समझोगे तो सालों तक से रहोगे, सदियों तक फंसे रहोगे अपनी ही परेशानी में, अपने ही लूप में. तो इसको मैं समझाना चाहता हूँ, इस खालीपन फीलिंग को, इस लैक ऑफ डायरेक्शन को मैं समझाना चाहता हूँ नाहिलिज्म के कॉन्सेप्ट से. अब जिन लोगों को नाहिलिज्म के बारे में नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ. इट इज़ अ फिलॉसफी दैट सेज लाइफ हैज़ नो इनहेरेंट मीनिंग. और नाहिलिज्म एक फिलॉसफी की तरह शुरू नहीं होती, वो एक लाइफस्टाइल की तरह शुरू होती है. वो तुम्हारी लाइफस्टाइल की तरह दिखती है. बहुत लोगों ने, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उन्होंने ये मान लिया होगा कि नथिंग रियली मैटर्स, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है मैं कुछ करूँ नहीं करूँ. और उस वजह से तुम अपनी ज़िंदगी को उठा के कचड़े में फेंक देते हो कि फक इट, क्या ही फ़र्क पड़ता है. तुम कुछ बिल्ड नहीं करना चाहते, तुम कहीं कमिट नहीं करना चाहते, तुम किसी चीज़ में ऑल इन नहीं जाना चाहते, हाफ इन हाफ आउट रहते हो, तुम अपना वक्त बर्बाद करते हो, एंडलेस स्क्रॉलिंग करते हो, कॉन्स्टेंट डिस्ट्रैक्शंस रखते हो और ये बोलते हो कि आई एम फिगरिंग थिंग्स आउट. और उस चक्कर में यू नेवर एक्चुअली डू एनीथिंग. और इस प्रोसेस में जब लोग तुमको कन्फ्रंट करते हैं या तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें कन्फ्रंट करती है तो तुम उसको ओवर थिंकिंग से लेबल करके बोल देते हो यही तो भाई, यही है ज़िंदगी, क्या करें. एंड यू डोंट वांट टू एडमिट द ट्रुथ. तो दोस्त, यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड, यू आर जस्ट अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो तुम्हारे सर के ऊपर आके बैठी हुई है. बिकॉज जिस मोमेंट पे तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो दैट नथिंग मैटर्स, तुम अपनी ज़िंदगी को ये परमिशन दे रहे हो कि सही में कुछ मत करो. यू आर गिविंग इट परमिशन टू नॉट डू एनीथिंग. अगर तुम ये बोल दोगे नथिंग मैटर्स एंड आई एम फीलिंग लॉस्ट, तो भाई तुम्हारी ज़िंदगी पे कोई प्रेशर ही नहीं रहा, तुम्हारी ज़िंदगी का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज ही नहीं रहे. और उस चक्कर में धीरे धीरे तुम अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेना भूल जाते हो, छोड़ देते हो. यहाँ पे कुछ टैक्टिकल शिफ्ट्स बताऊँगा मैं. तो सबसे पहला तो ये है कि अगर किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है जो कि तुम्हें लग रहा है, तो फिर तो तुम फ्री हो एंड यू आर फ्री टू चूज़ व्हाट मैटर्स. तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है उसको तुम चुनने के लिए एकदम खुले सांड के तरह हो. तो अपने आप से ये पूछना छोड़ दो कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन इंस्टेड कि व्हाट एम आई विलिंग टू सफ़र फॉर. किस चीज़ के लिए मैं संघर्ष करना चाहता हूँ. बिकॉज मीनिंग मिलता नहीं है दोस्त. मीनिंग स्ट्रगल, सफरिंग और संघर्ष के थ्रू बनाना पड़ता है, उसके थ्रू जाना पड़ेगा. तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पेड़ है उसमें तुम हाथ डालोगे और तुम्हें जो है सेब मिल जाएगा. भाई नहीं नहीं नहीं, बेर है, मीठे बेर खाने, झाड़ में से हाथ तुम्हें डालना पड़ेगा, बेर तभी मिलेंगे. अब यहाँ पे एक साइको एनालिस्ट और फिलोसोफर आए थे जिनका नाम था कार्ल यूंग. और यूंग जो थे ना, वो इस कॉन्सेप्ट में और थोड़ा गहराई में गए. उनका कहना था कि तुम कोई भी इसलिए नहीं फील कर रहे हो क्योंकि दुनिया तुम्हें ऐसा फील करवा रही है. तुम इसलिए ऐसा फील कर रहे हो क्योंकि तुम डिवाइडेड हो. और डिवाइडेड कैसे हो? तुम्हारा एक वर्जन है जिसको कंफर्ट चाहिए, जिसको पेन अवॉइड करना है, जिसको सेफ रहना है, और एक और वर्जन है जो कि ग्रोथ चाहता है, रिस्क चाहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता है. तो दो एक्सट्रीम से वर्जन है. एक जिसको सरकारी नौकरी चाहिए कि मैं कंफर्टेबल रहूँ, तनख्वाह आती रहे, और एक जिसको बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, बिलियनर बनना है. और ये तुम्हारा शैडो कॉन्फ्लिक्ट है. और ज़्यादातर लोग ना इसको सॉल्व करते हैं बाय इग्नोरिंग द स्ट्रॉन्गर वर्जन कि भाई एंटरप्रेन्योर बनने में तो बहुत रिस्क है, सरकारी नौकरी ले लेते हैं, कंफर्ट है, आराम से शाम में आके गद्दा गर्म करेंगे, वो ज़्यादा अच्छा है. एंड वो सबसे बड़ा रीज़न है कि यू फील एम्प्टी. तो यहाँ पे एक और टैक्टिकल शिफ्ट दूंगा. अगर तुम ये हायरार्की ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट डायग्राम देखो, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे तो गूगल पे मिल जाएगा टाइप करोगे तो बेसिकली इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग योर सेल्फ, अपने आप को इंटीग्रेट करना शुरू करो. अपने आप से पूछो कि मैं आज के दिन पे क्या अवॉइड कर रहा हूँ. वो तुम्हारी शैडो है, वो तुम्हारी परछाई है. वही चीज़ करो, चाहे छोटे तरीके से करो, उसको करो. डेविड गॉगिंस जो है, जिनको डेविड गॉगिंस के बारे में पता होगा, मोटिवेशनल स्पीकर, नेवी सील्स, अल्ट्रा मैराथन रनर, एंड्योरेंस रनर, जो भी है, एंड्योरेंस एथलीट, उनका कहना है कि जो चीज़ उनको तकलीफ देती थी वो करते थे. उनको स्विमिंग करने में डर लगता था तो वो बंदा क्या करता था, बर्फीले पानी में अपने हाथ पैर बांध के कूद जाता था पानी में, और ऐसे उछक उछक के सांस लेने की कोशिश करता था. तो डू डैट थिंग जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे. और इसी तरीके से तुम डायरेक्शन बना सकते हो अपनी ज़िंदगी में. अब तुम बोलोगे कि भाई इसके बावजूद मैं लॉस्ट फील करता हूँ. तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन यही है दोस्त, यू आर नॉट लॉस्ट, अगेन यू आर अवॉइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने आप को नम कर रहे हो. तो अपने स्ट्रॉन्गर सेल्फ को इग्नोर मत करो दोस्त. वो स्ट्रॉन्गर सेल्फ ही है जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा.
और उस स्ट्रॉन्गर सेल्फ को इग्नोर करके तुम कन्फ्यूजन बोलोगे, कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए एक सिंपल फ्रेमवर्क यही है, विच इज़ एक हार्ड चीज़ उठाओ ऑन अ डेली बेसिस और उसको करो विदाउट ओवर थिंकिंग, उसको ट्रैक करो। इट कुड बी एज सिंपल एज कि भाई मुझे जिम जाना है या मुझे ड्राइविंग करनी है, गाड़ी चलाने में दिल्ली में डर लगता है, लेकिन करो, कोशिश करो रोज़ ड्राइव करने की, दैट्स इट। डायरेक्शन बिल्ड होता है थ्रू एक्शन, क्लैरिटी से नहीं। एक्शन करोगे डायरेक्शन आएगा। तो जाने से पहले मैं यही कहूँगा कि नाइलिज्म तुम्हारे अंदर से फेक मीनिंग हटाएगा और यंग को अगर समझोगे तो तुम्हें अपना रियल सेल्फ दिखाएगा। बट उन दोनों में से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, समझा सकता, अनलेस यू डोंट नीड, अनलेस यू एक्ट। तुमको एक्ट करना ज़रूरी है, उठना, पिछवाड़ा उठाना ज़रूरी है। यू डोंट नीड पर्पस। तुम्हें पर्पस बिल्कुल नहीं चाहिए, तुम्हें मूवमेंट चाहिए। बिकॉज जिस क्षण में, जिस मोमेंट पे तुम मूवमेंट शुरू कर दोगे, वो जो फीलिंग है ना बीइंग लॉस्ट, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो के बाद जो भी मैंने समझाया, ये सब स्ट्रैटेजी समझने के बाद तुम्हें और डेप्थ में और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं और स्ट्रैटेजी समझूं। तो भाई ये आई कार्ड में मैंने नेक्स्ट वीडियो दिया हुआ है कि अगर नेपोलियन बोनापार्ट अगर को आज की डेट में अपनी ज़िंदगी बिल्ड करनी होती तो वो कैसे करते। उस आई कार्ड पे क्लिक करो और वो नेक्स्ट वीडियो अभी जाके देखना, स्ट्रैटेजीज रीइंफोर्स करो। चलो भाई, तो दोस्त इफ यू आर स्टिल वाचिंग कंटेंट बट तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली, इट्स नॉट बैड लक, तुम्हारे पास बस एक सिस्टम की कमी है। ज़्यादातर क्रिएटर्स विल सेल यू अनदर कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तुम उसको देखोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, बट कुछ चेंज नहीं होगा एंड देन तुम्हारा कोर्सेज से भरोसा उठ जाएगा। बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, एग्जीक्यूशन इज। यू आर नॉट इनकेपेबल। भाई यू थिंक यू आर इनकेपेबल, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा केस अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। यू आर जस्ट अनट्रेन्ड, वेदर इट्स स्पीकिंग बेटर या फिर हैंडलिंग पीपल या फिर बिजनेस रिलेशंस या फिर जॉब, जो भी है, मेकिंग मोर मनी, ये सब स्किल्स है दोस्त। और स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं, कोई पैदा नहीं होता उसके साथ। मैंने भी कोर्सेज बनाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने नहीं बनाया, बट मैंने कुछ रियलाइज किया है, पीपल डोंट चेंज फ्रॉम कंटेंट अलोन, और उसी वजह से आई बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं हर हफ्ते लाइव आऊंगा और आपको सिस्टम्स दूंगा, टूल्स दूंगा और रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज दूंगा, जो भी मैं अपने 8 से 10 साल के स्पैनिंग करियर में सीख पाया हूँ। सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई एंड सी रिजल्ट्स, कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है। तो इफ यू आर इन अ जॉब और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारे काम की अप्रिसिएशन नहीं होती, या फिर यू आर रनिंग अ बिजनेस बट स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स टू ग्रो, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे बड़ा करें अपना बिजनेस, कैसे ऊपर बढ़े, और यू नो यू आर केपेबल ऑफ मोर, तुम्हें लगता है यू आर केपेबल ऑफ मोर, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, उसी नाले में फंसे हुए हो, तो दिस कम्युनिटी इज फॉर यू। तो भाई साहब, इफ यू आर सीरियस अबाउट फिक्सिंग योर लाइफ मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाकर उसको भरो। मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, अपना टाइम लेकर उसको असेस करूंगा, एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज विल गेट एक्सेस टू दिस कम्युनिटी इनिशियली। सबको नहीं मिलेगा, तो आपको एक ईमेल मिलेगा। अगर आपको वो ईमेल मिलता है तो समझ जाओ यू आर इन, एंड इफ नॉट यू आर नॉट रेडी येट। ऑब्वियसली दिस वुड बी अ पेड कम्युनिटी, तो वो माइंड बना के पहले से ही ये फॉर्म भरना, डू फिल इट, आई विल रिव्यू इट, आई विल सी यू पर्सनली इनसाइड द कम्युनिटी।